क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितने डिग्री से अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है 400 डिग्री से अधिक होता है। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर बॉल पेन हथौड़ा। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई एम्पियर है। फोर्थ नंबर, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? इसका एसआई इकाई ओम है। पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कम हो जाती है। 6 नंबर, किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करता है उसे कहते हैं? तुल्यकालिक गति, रोटर, आर्मेचर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है तुल्यकालिक गति। 7 नंबर, एक 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 आरपीएम है। इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी? 30, 20, 10, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। 8, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग ऐसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु उपयोग किया जाता है। नंबर 1, रेक्टिफायर, एमजी सेट, डीसी जनरेटर, बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रेक्टिफायर। 9, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। कन्वर्टर, ऑसिलेटर, ऑसिलोस्कोप, रेक्टिफायर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑसिलेटर। 10, वहाँ परिणामित्र प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी होती है? कोर प्रकार, सेल प्रकार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेल प्रकार। किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? न्यून फेज टेस्टर, ग्राइंडर, गाउलर, वोल्टमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाउलर। 12, एक डिस्ट धारा जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? प्रत्यावर्ती प्रकार, डिस्ट प्रकार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर 1, प्रत्यावर्ती प्रकार। 13, लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लैप वाइंडिंग को अन्य समानांतर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। 14, सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का व्यय है 200 वाट, 100 वाट, 60, 40 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 14 वाट, 40 वाट। 15, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समानांतर, श्रेणी समानांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 16, सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा? एलईडी बल्ब, सीएफएल, फ्लोरोसेंट ट्यूब, टंगस्टन तत्व बल्ब। तो सबसे अधिक विद्युत खपत करेगा टंगस्टन तत्व बल्ब। विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया जाता है।
इसका संभावित कारण हो सकता है आपूर्ति केबल में लघु परिपथ, आपूर्ति का अधिक होना, स्त्री में भूमि दोष, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्त्री में भूमि दोष। एक प्रत्यावर्तक किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में, वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 19 एक तीन कला प्रत्यावर्तक से प्राप्त फेजों के मध्य कितना वैद्युत डिग्री का कोण रखा जाता है? 90, 120, 180, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आएगा 120 डिग्री। किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर, डीसी कंपाउंड, रेक्टिफायर, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी राइट आंसर आएगा। प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका करेक्ट आंसर आएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 22 एकल कला मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस एकल कला आपूर्ति से प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। एकल कला आपूर्ति से घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एकल कला आपूर्ति से मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। एकल कला आपूर्ति से केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। 23 एकल कला मोटर की किस वाइंडिंग का प्रतिरोध रखा जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, डैमिंग, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग। 24 छत पंखे में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? संधारित्र, स्थायी, सार्वत्रिक, रिलक्टेंस। इसका करेक्ट आंसर आएगा स्थायी संधारित्र मोटर। 25 घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 संधारित्र प्रारंभिक मोटर, स्थायी, सार्वत्रिक, रिलक्टेंस। इसका करेक्ट आंसर आएगा सार्वत्रिक मोटर। 26 मोटर को ओवरलोड करंट से बचने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? OLC, NVC, फ्यूज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा OLC। 27 निम्न मोटरों में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे कठिन होता है? DC शंट मोटर, स्लिप रिंग, स्क्वायरल गेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आएगा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। 28 स्लिप रिंग बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार्बन या ग्रेफाइट, ब्रास या स्टील, सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रास या स्टील। 29 सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है? 1, 0, 0.5, 2। इसका करेक्ट आंसर आएगा 0 होगी। थैंक यू।